वीरवर दुर्गादास राठौड़ की जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हुए। हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों ने वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम सुन रखा हो और वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में यत्किंच कुछ जानते भी होंगे। लेकिन वो क्या कारण है कि श्रावण शुक्ला 14 संवत 1638 को जन्मे व्यक्ति इतने वर्षों के बाद भी हम याद कर रहे हैं? वो क्या कारण है जो ऐसे महान व्यक्तित्व को याद करने के लिए हम अपने घर का काम छोड़कर उनकी याद में एकत्रित होते हैं? वो क्या कारण है जिससे उनको हर वर्ष प्रति वर्ष पूरा जनमानस उनको याद करता है? हमको कल्पना वो करनी है, हमको विचार वो करना है और वो विचार करके हम उस नई चेतना को भरे। जैसा बताया गया कि क्षत्रिय योग संघ ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ को बनाने का काम करता है। क्या जरूरत है वीर दुर्गादास राठौड़ की? हम हमारे घर में जन्मे और हमारा नाम फलान सिंह रख दिया तो फलान सिंह से ही काम चल जाएगा। उस दुर्गादास को बनाने की आवश्यकता क्या है? इन सब बातों पर हमको विचार करना होगा। और क्षत्रिय युवक संघ और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि 4 दिन तक एक यज्ञ किया गया और इस तपोस्थली, इसको तपोस्थली बनाया गया। और जिस प्रकार से उस महान व्यक्तित्व दुर्गादास राठौड़ ने अपना जीवन जिया, उन जीवन के जीने की जो निशान है उन पर चलने का काम इन 4 दिन इन बच्चों ने किया। कोई भाषण से, कोई लेख को पढ़कर, कोई बढ़िया लिखकर किसी के व्यक्तित्व निर्माण को नहीं किया जा सकता। किसी का व्यक्तित्व निर्माण करना है, दुर्गादास राठौड़ को बनाना है, तो हमको उस पर चलना होगा। जब तक व्यवहार में हमारे इस प्रकार की बात नहीं आएगी, जब तक हमारा कृत्य इस प्रकार का नहीं बनेगा, तब तक ऐसे वीर दुर्गादास राठौड़ को हम जन्म नहीं दे सकते। ऐसी मां का निर्माण नहीं हो सकता, वो नेत कवर नहीं बन सकती जब तक इन पद चिन्हों पे नेत कंवर के नहीं चल पड़े। नेत कंवर जी भाटी का नाम याद आने पर मैं उनके बचपन की एक घटना मुझे याद आई। जो दुर्गादास जी की माता जी थी नेत कंवर। इतिहास में लिखित है कि आसकरण जी की द्वितीय पत्नी, और आसकरण जी उनके गांव में से निकल रहे थे और ये कहीं से पानी भरने के लिए निकली हुई थी नेत कंवर। तो गांव में कोई भीड़ पड़ी थी और आने जाने का रास्ता था वो अवरुद्ध था। आसकरण जी भी अपने लश्कर के साथ में थे और जब उन्होंने देखा कि भीड़ हो रही है तो उनके सैनिकों को कहा जाके देखो क्या हो रहा है। उत्सुकता बस आसकरण जी ने भी ऊंचा होकर देखा तो रास्ते में 2 सांड लड़ रहे थे और सभी लोग डरे हुए थे, दूर हट गए थे। लेकिन रास्ता इतना ही था कि वो अवरुद्ध हो गया, इसलिए वहां से निकल नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने उसी समय देखा एक कन्या अपने सिर पर पानी का घड़े रखा हुआ आ रही है। घड़े को एक तरफ रखा और दोनों सांडों के सींग पकड़कर उनको अलग किया और उधर से निकल गए। आसकरण जी बड़े आश्चर्य में कि इतनी वीर कन्या, कि सभी लोग जब डरे हुए सहमे हुए हैं, रास्ता बंद है, लोग आ जा नहीं रहे हैं, और ऐसी कन्या जो वीर है उसने ऐसे लड़ते हुए सांडों को अलग करके वो निकल गई। उनकी उत्सुकता बढ़ी कि ये कौन कन्या है। और जब पता किया तो उसी गांव की, क्योंकि वो ससुराल भी था आसकरण जी का और उनकी साले की लड़की वो थी। जब पता चलता है कि ऐसी वीर कन्या को यदि मैं वर्ण करूंगा तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी बहादुर संतान होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं।
आज करण जी ने अपने ससुर जी यानी उनके दादोसा से उनका हाथ मांगा और उनकी शादी की। हम जानते हैं कि बहुविवाह प्रथा हमारे यहाँ थी। एक से अधिक पत्नियां होने के कारण आपस में भी मनमुटाव हो जाता है और इसी कारण से नेत कंवर जी भी क्योंकि बहादुर थी, स्वाभिमानी थी, इसलिए उनकी भी उस परिवार में नहीं बनी। आज करण जी ने गृह कलेश न हो इसलिए उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, उनको अलग रहने के लिए कर दिया। उस समय दुर्गादास जी हो चुके थे। अब आप देखिए, ऐसी स्त्री, ऐसी माता, ऐसी कन्या जिसको उन्होंने आज करण जी ने उस समय देख लिया कि ऐसी वीर बहादुर कन्या है, उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी संतान होगी। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब बीज है, हमारा मूल है, वहां से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए क्षत्रिय योग संघ ऐसे छोटे छोटे बच्चों को यहां लाता है, उन वीर दुर्गादास जी के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है। दुर्गादास जी उस अलग गांव के अंदर पल पोस रहे थे, उनकी मां उनको बड़ी शिक्षा दे रही थी, ऐसा स्वाभिमान की शिक्षा दे रही थी, राजपूत चरित्र की शिक्षा दे रही थी, उस शौर्य की शिक्षा दे रही थी और उसी में लालन पोषण उनका चल रहा था। और एक छोटी सी घटना घटती है, लेकिन दुर्गादास जी के जीवन में वो बहुत बड़ी घटना होती है। वो घटना क्या है आप सब लोग जानते हैं। जिस गांव में दुर्गादास जी रह रहे थे, उस गांव में जोधपुर के जो राजा जसवंत सिंह जी थे, उनके ऊंट उस गांव में आए और जो खेत थे उन खेतों को उजाड़ने लगे, उसमें चरने लगे। जो किसान थे वो उनसे त्रस्त हो गए, उनसे डर रहे थे, वो उनको धमका रहे थे। और दुर्गादास जी ने जब देखा, उम्र क्या थी दुर्गादास जी की उस समय? मात्र 16 वर्ष। 16 वर्ष का एक बच्चा, हम में से 16 वर्ष के लोग यहाँ बहुत लोग हैं। क्या हम इस प्रकार की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम हमारी जिम्मेवारी हम समझते हैं कि हमारे परिवार में हमारी क्या जिम्मेवारी है? क्या हम समझते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व हमारे समाज में क्या है? क्या हम समझते हैं कि जिस कौम में भगवान ने हमको जन्म दिया है उसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है? उस पिता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है? उस माता के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या है? हम नहीं समझते हैं, क्योंकि क्षत्रिय योग संघ ऐसे इस उम्र के लोगों से हमेशा बपारता रहता है। इसलिए पता है कि हमारी इस प्रकार की कोई सीख नहीं है। वो सीख वो माता दे सकती है, वो सीख वो हमारे परिवारों में मिलती थी। आज वो सीख न हमारे परिवारों में मिल रही है, न हमारी माताओं से मिल रही है, न हमारे पिता से मिल रही है, न हमारे परिवार में इस प्रकार का माहौल है, और न हम जहां पढ़ने जाते हैं इस प्रकार का माहौल है। ऐसा जब माहौल नहीं है तो दुर्गादास जी के इस प्रकार का माहौल था। जब उन्होंने देखा कि इस खेत में इस प्रकार से कोई चरवाहे हैं उन ऊंटों के द्वारा उजाड़ रहे हैं, वो जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। किसी ने कहा नहीं था उनको, उनकी माता ने भी नहीं कहा था कि तू जाके बचा। उन किसानों ने भी दुर्गादास जी को आमंत्रित नहीं किया था कि तुम आओ और हमको बचाओ, लेकिन वहां जाते हैं, अपना उत्तरदायित्व समझते हैं, अपना दायित्व समझते हैं, और जिसको दायित्व बोध जिसको आ जाता है उसको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तब वो चेतना अपने आप ही उठती है, तब वो विचार अपने आप ही स्फूर्त होता है, और उस विचार के द्वारा दुर्गादास जी भी जाते हैं और वो जो रायके थे उन रायकों से भिड़ जाते हैं। रायकों उस अभिमान में, रायकों का अभिमान था जसवंत सिंह जी का, राजा के, हम तो राजा के लोग हैं, ये ऊंट तो राजा के हैं, और ऐसे अभिमान में वो दुर्गादास जी से गलत शब्द कह देते हैं। इतिहास में आया है कई जगह कि उन्होंने किसी रायके को गर्दन काट दी। कई जगह आता है कि उन्हें दुर्गादास जी ने उसके थप्पड़ दी, वो मर गया। कुछ भी कारण हो सकता है, वो रायका मर गया है, नहीं मर गया, लेकिन उस अभिमान में वो रायके राजा जसवंत सिंह जी के पास में जाते हैं और शिकायत करते हैं दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास को तलब किया जाता है जोधपुर। दुर्गादास जी राठौड़ 16 वर्ष का एक बालक जसवंत सिंह जी के सामने पेश होता है, और जसवंत सिंह जी कहते हैं कि तुमने रायके की गर्दन कैसे काटी? फिर वर्णन आता है इतिहास में, पास में ही खड़े एक रायके की तलवार से गर्दन काटते हैं और कहते हैं मैंने ऐसे रायके की गर्दन काटी। क्या है ये बहादुरी? क्या है ये स्वाभिमान? क्या है ये उनका तेज?
कि एक राजा के सामने आपको अपराध के कारण पेश किया गया, लेकिन आप वहां घबराए नहीं, उस क्षत्रियत्व की पहचान आपने करवाई। ऐसा जो दायित्व बोध होता है उससे जसवंत सिंह जी नाराज नहीं होते, क्योंकि जसवंत सिंह जी की नजर एक पारखी नजर थी। जिस प्रकार से एक जौहरी वो हीरे को पहचान जाता है, उसी प्रकार से जसवंत सिंह जी ने दुर्गादास को पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन में विचार कर लिया कि ऐसा व्यक्ति अगर मेरे साथ में लग जाता है, ऐसा व्यक्ति यदि मेरे साथ में हो जाता है, तो फिर जो कुछ मैं करना चाहूं वो कर सकता हूं। और दुर्गादास जी को सजा नहीं दी, दुर्गादास जी को उन्होंने इनाम दिया। और क्या इनाम दिया? अपनी नौकरी में दिया कि आज से तुम जसवंत सिंह के साथ में रहोगे। और जिस दिन से जसवंत सिंह जी रहे, उस दिन से लेकर उनकी मृत्यु पर्यंत जसवंत सिंह जब तक खत्म नहीं हुए, तब तक दुर्गादास सिंह के साथ में उनकी नौकरी करते थे। नौकरी करता पैसा तो मिलता ही, उनको भी आजीविका के लिए कुछ करना था। और ऐसे लोग मिल जाए जो पारखी लोग हैं, जो जौहरी हैं, ऐसे जौहरी के साथ में कौन नहीं रहना चाहता है। और कहते हैं कि दुर्गादास जी उनके साथ में चले जाते हैं, अनेकों लड़ाइयां लड़ते हैं, जसवंत सिंह जी उनके साथ में रहते हैं। जसवंत सिंह जी के 2 बेटे खत्म हो जाते हैं, 2 रानियां होती हैं, उन रानियों को लेकर वो काबुल में जाते हैं, वहां भी उनकी लड़ाई होती है। फिर एक धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। उस धर्मत के युद्ध में जब लड़ाइयां लड़ रही होते हैं, इधर शाहजहां की सेना में जसवंत सिंह जी थे और उधर औरंगजेब और अन्य लोग थे, वो साथ में थे। इस लड़ाई में कहते हैं कि दुर्गादास जी ने जो युद्ध किया, ऐसा युद्ध लोमहर्षक युद्ध किया, और ऐसा युद्ध कभी किसी ने नहीं देखा। दुर्गादास जी के लिए कहा जाता है कि उनके एक के बाद एक करके 4 घोड़े समाप्त हो गए उस धर्मत के युद्ध में। एक घोड़ा बैठे और लड़ते लड़ते घोड़ा घायल हो गया, खत्म हो गया। दूसरा घोड़ा बदल लिया, खुद लहूलुहान हो गए, घायल हो गए। दूसरा घोड़ा लिया, फिर घोड़ा बदला, तीसरा घोड़ा लिया, वो भी समाप्त हो गया, और चौथा घोड़ा लेकर उस युद्ध में डटे रहे। ऐसा युद्ध देखकर जसवंत सिंह जी भी बड़े भाव विभोर हो गए, और जसवंत सिंह जी के कहने पर भी उनको वहां से युद्ध से हटाया। पूरे रक्त में भर गए थे, घायल हो चुके थे, लेकिन उस युद्ध से नहीं भागे। ये क्या कहलाता है? यह है पहचान तेरे रूप को, कल्पना नहीं। कौन से रूप को पहचानने की बात करते हैं तन सिंह जी? वो कौन सा रूप है हमारा जिस रूप को पहचानने की बात करते हैं? वो रूप वो है जो दुर्गादास जी ने पहचाना। वो रूप है जो दुर्गादास जी ने अपने मन में पहचाना कि मुझे भगवान ने क्षत्रिय के घर में जन्म दिया है, तो उस क्षत्रिय का हित क्या है उसमें, मैं क्यों जीऊं? मुझे इस संसार में भेजा है तो उसका किसी न किसी प्रकार का कोई हेतु तो है। वो हेतु क्या है? वो हेतु आज हम भूल गए। इसलिए तन सिंह जी कहते हैं पहचान तेरे रूप को, कल्पना नहीं करे। हम हमारे रूप को पहचान गए। हम अपने आप को जो दूसरे जातियां हैं, दूसरे समाज हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके बराबर हमने मान लिया। हमने मान लिया कि हम संसार में इसीलिए हुए हैं कि हम खाए पिए, हमारा जन्म हो जाए, बच्चे बच्ची हो जाए, विवाह हो जाए, मकान बना लें, गाड़ी ले लें, फोन ले लें, और हमारा जीवन की तीसरी हो जाए। ये तो सब लोग करते हैं। संसार की प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक मनुष्य यही काम कर रहा है। और हमको शर्म आएगी जब हम कहेंगे मनुष्य ही नहीं, जितने भी जानवर हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। रूप अलग होगा। हम 3 मंजिल का मकान बनाते होंगे, वो बिल बनाते होंगे। काम तो रहने का ही कर रहे हैं। वो भी शादियां करते हैं। शादी हमारी तरह फेरे नहीं होते होंगे। बच्चे उनके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं। वो भी अपने बच्चों को पालते। एक छोटी सी चिड़ी है, वो भी अपने बच्चे को किस प्रकार से दाना लेकर डालती है, पानी पिलाती है, हम देखा नहीं हम लोगों ने। सब यही काम कर रहे हैं, जानवर भी यही कर रहे हैं, पक्षी भी यही कर रहे हैं। फिर भेद क्या है उस मनुष्य?
फिर भेद क्या है उस क्षत्रिय होने में? और यही पीड़ा थी पूज्यतन सिंह जी। यही इसी पीड़ा के कारण क्षत्रिय युग संघ का निर्माण किया गया। इसी पीड़ा के कारण छोटे छोटे बच्चों को अपने घर से 4 दिन दूर बुलाकर ऐसे शांत वातावरण में इन कष्टों में गुजारने का अभ्यास करवाया जाता है। तब वो दुर्गादास बन सकता है। कहीं महल में रहकर दुर्गादास नहीं बन सकता है। कहीं महल में रहकर आराम की जिंदगी बिताने वाला महाराणा प्रताप और दुर्गादास नहीं बन सकता है। यदि हमको ध्रुव बनना है तो उस 5 साल के बच्चे को भी तपस्या करनी पड़ेगी। यदि हमको प्रहलाद का निर्माण करना है तो उस अग्नि में जाकर उसको तपाना पड़ेगा, उस अग्नि में जलाना पड़ेगा, अग्नि के अंदर डालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि वो प्रहलाद बना या नहीं बना। किसी को राम बनना है तो राम बनने के लिए 14 वर्ष का वनवास करना पड़ेगा। दुर्गादास बनना है तो 30 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ेगा, तब वो वीर दुर्गादास बन सकता है। तब उसको राष्ट्रनायक कह सकते हैं हम। तब वो महापुरुष की श्रेणी में आएगा, तब वो प्रातः स्मरणीय कहलाएगा। हम बनना तो प्रातः स्मरणीय चाहते हैं। हम श्रेणी तो दुर्गादास की में आना चाहते हैं। हम चाहते हैं तो कि महाराणा प्रताप हमारे घर में जन्म हो। हम चाहते तो हैं कि राम भी हमारे घर में जन्म ले। लेकिन क्या कौशल्या बनने के लिए हम तत्पर हैं? हम चाहते हैं कि हमारे घर में लव कुश हो। लेकिन क्या सीता जैसी अग्नि परीक्षा देने वाली कोई मां बनने के लिए कोई तैयार है? नहीं। और नहीं है तब लव कुश पैदा होने बंद। और नहीं है कौशल्या तब राम बनना भी बंद हो गए। और नहीं है वो नेत कंवर, इसलिए दुर्गादास भी हमारे घर में जन्म नहीं ले रहे। क्षत्रिय योग संघ उस मां को तैयार करने की बात कर रहा है। क्षत्रिय योग संघ उस मां को तैयार करने की बात कर रहा है जिससे राम का जन्म हो सके। उस सीता का बनाने का प्रयास कर रहा है जिससे लव और कुश पैदा हो सके। उस पद्मिनी का निर्माण कर रहा है जो 16,000 रानियों के साथ में जोहर का व्रत लेकर अपनी आन बान और शान के लिए इस राजपूत कौम का सिर को ऊंचा उठा देता है। लेकिन मैंने फिर कहा, ये बातों से नहीं होगा, ये भाषणों से नहीं हो सकता है, ये केवल कोई लिखने से नहीं हो सकता है, कविता पाठ करने से नहीं हो सकता है। भाषण देने से, कविता पाठ करने से हो सकता है हमारा रोमांच आ जाए, हमारी धमनियों में जो खून आ रहा है उसमें थोड़ी गर्मी आ जाए थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमेशा हमेशा उन खून में उबाल आने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उस खून को गर्म रखने के लिए हमको तत्पर होना पड़ेगा। हमको उस अग्नि में उतरना पड़ेगा। उस दुर्गादास बनने के लिए, उस महाराणा प्रताप बनने के लिए, वो पद्मिनी बनने के लिए, वो मीरा बनने के लिए, वो रानी हाड़ी बनने के लिए। रानी हाड़ी का किस्सा आपने सुना होगा। उनके पति का उनपे नई नई शादी हुई और मोह हो गया और वो युद्ध में जाए और बार बार पलट पलट कर देखे। हाड़ी रानी को पता चल गया इनका कोई मोह है मेरे से। युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां से अपने सैनिक को भेजते हैं कि वहां से कोई सेनानी लेके आओ। रानी समझ जाती है कि इसका मोह, उनका मोह मेरे प्रति हो गया है और युद्ध के अंदर अपना कर्तव्य पालन पूरा नहीं करेंगे। उस कर्तव्य पालन को याद दिलाने के लिए अपने स्वयं का सिर काट कर सेनानी के रूप में भेज देते हैं। ऐसी क्षत्राणी जो अपने पति को भी कर्तव्य बोध दिलाने के लिए अपने स्वयं को समर्पित कर देती हो, ऐसी क्षत्राणियां कहां हैं? ऐसी वो बेटियां कहां हैं? ऐसे वो बेटे कहां हैं जो दुर्गादास बन जाए, जो धर्मत जैसे युद्ध के अंदर 4-4 घोड़े कटने के बाद में भी, स्वयं घायल होने के बाद भी वहां से हटते नहीं। ऐसा धैर्य कहां है उसमें हमारे अंदर जो 30 वर्ष तक तपस्या करता रहे, जंगल जंगल भटकता रहे। कोई राजा नहीं थे दुर्गादास, एक साधारण से घर के बच्चे थे, एक साधारण घर के सिपाही थे। राजा होते हैं उनका बहुत इज्जत होती है, उनका इतिहास लिखा जाता है। इसीलिए दुर्गादास जी का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं लिखा गया, क्योंकि वो राजा के घर पैदा नहीं हुए। वो एक साधारण सिपाही थे, लेकिन साधारण सिपाही होते हुए भी उन राजाओं के महलों से भी ज्यादा उन्होंने अपना कृत्य किया। ऐसा स्वाभिमानी दुर्गादास
जिन्होंने वचन दिया जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी और ऐसे अदने व्यक्ति, ऐसे छोटे व्यक्ति के लिए मैंने पहले कहा कि जौहरी थे जसवंत सिंह जी। जो पारखी होता है वो पारख लेता है। उसी काबुल के जो लड़ाई चल रही थी वहां पे, उस काबुल में रहते हुए एक बार पेड़ के नीचे सो रहे थे दुर्गादास। जसवंत सिंह जी भी वहीं, उनका शिविर ठहरा हुआ था और दुर्गादास जी सब सो रहे थे तो धूप आती आती उनके चेहरे पे आ गई। जब चेहरे पे धूप आ गई तो जसवंत सिंह जी ने अपना कपड़ा लेकर उनके ओट किया उस सूरज और उनके बीच में कि ये धूप उनके चेहरे पे नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे सेनापति और सिपाही थे, उन्होंने कहा कि इस अदने से व्यक्ति के लिए आप इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, ये तो हम ही कर देते, आपको क्या जरूरत पड़ी कि छोटे से एक सिपाही के लिए आपने इस प्रकार का काम किया। तो जसवंत सिंह जी ने कहा था, ये अदना व्यक्ति नहीं है, ये छोटा व्यक्ति नहीं है। एक दिन आज मैं इस पर छाया कर रहा हूं, एक दिन ये मारवाड़ पर छाया करेगा। और देखिए पूरे इतिहास को दुर्गादास जी अपना आजीवन सब कुछ देकर और अंत तक उस मारवाड़ की छाया बने रहे, उस अजीत सिंह जी का पालन पोषण करते रहे। क्षत्रिय तो इतना, शौर्य इतना, तेज इतना, धैर्य इतना कि दिल्ली में जब युद्ध हो रहा था, अजीत सिंह जी को छुपाया गया और अजीत सिंह जी को जब पता चल गया औरंगजेब को कि अजीत सिंह यहाँ है, उसको यहीं रखना है, जाने नहीं देना है, तब उन अजीत सिंह जी को वहां से निकालने के लिए एक भीषण लड़ाई होती है। मुट्ठी भर सैनिक ही तो थे। वो औरंगजेब उसमें एक पूरे भारत का सम्राट, ऐसे भारत के सम्राट के सामने मुट्ठी भर सैनिक और वो दो विधवाएं, वो उनका मुकाबला कैसे कर सकती थी। लेकिन उनका शौर्य उनका इतना तेज था कि उस शौर्य के कारण वहां से उनको अजीत सिंह जी को निकालते हैं। और जब अजीत सिंह जी को निकालने की बात होती है, महेश दास जी कहते हैं कि दुर्गादास जी तुम्हारी को मारवाड़ की जरूरत है, तुम यहां से निकल जाओ, हम यहां औरंगजेब से लड़ाई लड़ते हैं और इसको रोके रखेंगे। दुर्गादास जी का जवाब सुनेंगे तो हम अपने आप में कंपायमान हो जाएंगे। दुर्गादास जी ने कहा कि यह धर्म युद्ध है और ऐसा सम्मुख धर्म युद्ध आना किसी भी क्षत्रिय के जीवन में एक गर्व की बात है। ऐसे सम्मुख आए धर्म युद्ध को छोड़कर मैं निकल जाऊं, ये मेरे हित में नहीं है, ये मेरे खून में नहीं है, ये मेरी कौम की मर्यादा है। और वो वहीं पे लड़ते हैं। और यदि मुझे भगवान को बचाना है, भगवान को कहना है कि मारवाड़ की रक्षा मेरे हाथों से करवानी है, तो भगवान मेरे को यहां से निकाले। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास और कितना शौर्य उनके अंदर। ऐसी मर्यादा, ऐसे शौर्य, ऐसे विश्वास के साथ में वहां दिल्ली से लड़ते हुए अजीत सिंह जी को वहां से निकालते हैं। कैसी कैसी विकट परिस्थिति में जीकर 80 साल की उम्र तक वो लड़े। 80 वर्ष 3 माह और 9 दिन तक उनका जीवन, पूरे जीवन पर 16 वर्ष की उम्र में जसवंत सिंह जी के पास में आए। 20 वर्ष की उम्र से धर्मत का युद्ध हुआ है और 20 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक, हम 30 वर्ष की तपस्या कहते हैं, लेकिन 30 वर्ष तो केवल जसवंत सिंह जी के साथ में वो लड़े और उसके बाद में 30 वर्ष तक आगे अजीत सिंह जी के रक्षण पोषण में किया। खोप इतना दुर्गादास जी का, इतना खोप कि औरंगजेब जहां बैठा वहां भी उसके धड़के खाता। आपने ऐसा दोहा सुना होगा, उनका हृदय धड़के खाता था और दुर्गादास के नाम से कहीं आ नहीं जाए सामने। क्या था दुर्गादास? एक छोटा सा वीर तो था। तेरे पास तो पूरी भारत की सेना पड़ी है, उनके पास तो कुछ मुट्ठी भर सैनिक ही थे, लेकिन ऐसे धड़के खाता था औरंगजेब। नींद में भी बड़बड़ाता था, नींद में सपने भी दुर्गादास जी के आते थे। ऐसा शौर्य कि इनके जो कैंप लगे हुए थे, उस कैंप में जो सूबेदार हुआ करते थे, वो सूबेदार भी उस अपना कैंप का जो कैंप होता है वहां नहीं सोते थे और कहीं दूर पेड़ के नीचे जाके सोते कि रात को दुर्गादास आ गया हमको कत्लेआम कर जाए। कई लाख सूबेदार या जो नाकेदार होते थे वो तो दुर्गादास जी से रिश्वत दिया करते थे, दुर्गादास जी को ये पैसे ले लो, हमको बख्श देना। ये खौफ था उनका। एक मुट्ठी भर सैनिक होते हुए एक अकेला व्यक्ति होता हुआ किस प्रकार का खौफ इस प्रकार के भारत के सम्राट औरंगजेब के प्रति, इस प्रकार का किस प्रकार का भय था। इक्कों का निर्माण किया औरंगजेब ने। इक्के होते हैं जैसे सुपारी किल्लर होते हैं, सुपारी देके उनको मरवाने का काम करता है। ऐसे 6 इक्के आए और ये लड़ते लड़ते कहीं जा रहे थे, अपने सैनिकों से अलग हो गए
और अलग हो गए तो ये अकेले ही घोड़े से दूसरी जगह रास्ता भटक गए। और जाते जाते उनको भूख लगी, साथ में आटा रखते थे, साथ में पानी रखते थे, साथ में ही वो गूंदने के लिए सामान कोई बर्तन होता था वो रखते थे। उस समय की भाषा में वो अलग अलग शब्द हुआ करते, छागल शब्द कहा जाता था उनको। और थक गए तो एक पेड़ के नीचे देखा कि यहीं पे आटा गूंद के रोटी बनाते हैं। देखा साथ में पास में एक शमशान है और शमशान अग्नि है, इसलिए बाटी यहाँ बन जाएगी, सेक लेंगे शमशान। हम कल्पना करें जिस शमशान के पास में जाने से हम डरते हैं, ऐसे शमशान में बाटी सेक कर वीर दुर्गादास खा रहे हैं। कैसा जीवन रहा होगा। हम भाषण सुन लें, हम पढ़ लें कि वो इस प्रकार से शमशान में बाटी सेक कर खा रहे हैं, लेकिन उसको अगर हम मन में विचार करें तो क्या हम कंपायमान नहीं हो जाएंगे? क्या हमारी रूह नहीं कांप जाएगी कि कैसा 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 जीवन था उनका। घोड़े की पीठ पे चलना, घोड़े की पीठ पे नींद लेना, घोड़े की पीठ पे खाना, और वो बाटी सेक रहे थे उस शमशान में। आपने दुर्गादास जी की एक तस्वीर तो ये है और एक तस्वीर घोड़े पे बैठे बाटी सेकते हुए आपने देखी होगी, वो उसी समय की बाटी बताया गया। वो जब बाटी सेक रहे होते हैं, वो इक्के जिन सुपारी किलर जिनको कहा जाता है, एक एक इक्का एक एक व्यक्ति है, वो 15-15 20-20 व्यक्तियों को मल्लयुद्ध में हरा सकता था। ऐसे ताकतवर लोग होते थे। ऐसे 6 लोग आ गए, यानी 100 आदमियों को लिए वो काफी था। और दुर्गादास जी अकेले। दुर्गादास जी जब बाटी सेक रहे तो उन्होंने इक्को ने ललकारा उनको। दुर्गादास जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं बाटी सेक के खा लूं, फिर लड़ लें, और तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो पहले 1-2 हाथ कर लेते। वो तो अभिमान में चूर थे, इस दुर्गादास को आज तो गया। उन्होंने कहा पहले खा ले पी ले फिर देख ले। उन्होंने बढ़िया बाटी सेकी, बढ़िया बाटी खाई, पानी पिया, पेट पे हाथ फेरा, डकार ली और फिर कहा आ जाओ। अब तुम एक साथ लड़ोगे या एक एक लड़ोगे? फिर अहंकार कि तेरे लिए तो एक ही बहुत है, बाकी तुम देखने के लिए हैं। इतिहास में आया है कि दुर्गादास जी ने एक एक इक्कों को समाप्त कर दिया, 5 इक्कों को समाप्त कर दिया। और जो छठा इक्का आया उसका नाक और कान काट दिया और वापस भेज दिया। क्यों? कि औरंगजेब को पता तो चले, वो सारे समाचार तो सुनाए। यहाँ अगर सब कोई खत्म कर दिया उसको पता ही नहीं चलेगा हमारे इक्के कहाँ गए, उसको पता तो चले दुर्गादास जी को क्या हाल है। ये था उनका शौर्य, ये था उनका तेज जिससे लोग उनको घबराते थे, ये था उनका धैर्य जिससे कि 30-30 साल तक उन जंगलों में भटकते रहे लेकिन कभी उफ नहीं की। ऐसे दुर्गादास जी का जीवन को जब हम सुनते हैं तो केवल सुनने के लिए नहीं, तब फिर उस रूप को पहचानने की आपको भी भगवान ने क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है। अभी हमने प्रार्थना की ना कि क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिता। ये प्रार्थना गाने के लिए नहीं, ये इस प्रार्थना को व्यवहार में डालने के लिए है कि भगवान ने हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दिया है तो उस क्षत्रिय का हित क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। क्या पैदा हो जाना, बड़े हो जाना, विवाह कर लेना, बच्चे पैदा कर देना और एक दिन चले जाना? ये हित नहीं है। और तन सिंह जी ने यही हित बताया कि ये हमारा हित नहीं है। तो हित है क्या फिर वास्तव में? हम यदि विचार करें, इसलिए हमको गाना पड़ता है यहाँ पे क्षत्रिय संघ में आकर, आओ जरा से बैठकर सोचना, चेतना नहीं करें, सोचना शुरू करें। हमने बैठना, पास में बैठना छोड़ दिया, हमने पास में बैठकर विचार करना छोड़ दिया। मैं मेरे घर में, तू तेरे घर में, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी बीबी, मैं और मेरे बीबी और बच्चे। ये जब तक हमारे अंदर इस प्रकार का जब भाव आ गया, तब से हमारा पतन प्रारंभ हो गया। और इस पतन के प्रारंभ में, पतन में कभी भी कोई महापुरुष जन्म नहीं लेता है। ऐसी पतनावस्था वाले समाज में, ऐसी पतनावस्था वाली कौम में, ऐसी पतनावस्था वाले माँ बाप के यहाँ कोई भी महापुरुष आना नहीं चाहेगा। महापुरुष किसी आलसी व्यक्ति के नहीं आना जाएगा। महापुरुष कोई जो पतन के मार्ग पर चला गया, ऐसे व्यक्ति के घर पे नहीं आना चाहेगा। तब वो कहाँ आएंगे? जो जागरूक कौम होगी वो कोई भी हो सकती है, क्षत्रिय का कोई ठेका नहीं। भगवान राम जन्म क्षत्रिय के घर में नहीं, आज तक हुआ ऐसा कि 24 के 24 अवतार है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। आज तक हुआ ऐसा कि जितने भी महापुरुष हैं उसमें अधिकांश लोग क्षत्रिय कुल में पैदा हुए। अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके लिए उसको धरती चाहिए। किसी बीज को उगाना है तो उसके लिए अनुकूल धरती होनी चाहिए। हम हमारे इस रेगिस्तान में यदि केसर की खेती करना चाहें तो केसर की खेती नहीं हो सकती है।
केसर की खेती के लिए उसका अनुकूल वातावरण चाहिए, वैसी मिट्टी चाहिए, वैसा पानी चाहिए। बाजरा उगा सकते हैं, ग्वार उगा सकते हैं, गेहूं भी उगा, लेकिन माल नहीं उगेगा। माल तभी उगेगा कि जबकि इसके अनुकूल हमको वो कोख पैदा करनी पड़ेगी, हमको वो धरती पैदा करनी पड़ेगी जहां पे राम और लक्ष्मण जन्म ले सके। हमको वो स्थान तय करना पड़ेगा जहां मीरा जन्म ले सकती हो। हमको वो माँ बाप पैदा करने पड़ेंगे जहां वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे लोग पैदा हो। वो कब हो सकते हैं? वो तब हो सकते हैं जब हम बैठे, हम चेतना नहीं भरे, हम विचार करना शुरू करें, हम अपने रूप को पहचाने, तब हो सकेगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आई, पंचतंत्र की कहानी है। एक शेरनी थी, वो गर्भ से थी, उसके बच्चा होने वाला था, और जैसे ही वो अपने छाया में बैठी थी, एक शिकारी ने तीर चलाया या बंदूक चलाई और उस शेरनी के लग गई। शेरनी वहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन उसी समय उसका गर्भ में से वो छोटा सा बच्चा बाहर आ जाता है। वो शेरनी तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा जीवित रह जाता है। शिकारी चला जाता है और उधर से वो जो छोटा बच्चा है वो खड़ा होता है। अब क्या करे, छोटा सा बच्चा है, उसकी आंख खुली है अभी तक, लेकिन उधर से एक भेड़ों का झुंड जा रहा होता है या बकरियों का झुंड जा रहा होता है। उन बकरियों के झुंड में जब देखता है तो जो शेर का बच्चा है वो भी उनके साथ में हो जाता है। ग्वाला ने भी देखा कि शेर का बच्चा है, कोई बात नहीं, वो बकरियों के अंदर, भेड़ों के अंदर पलने लग जाता है। जैसी हरकत वो बकरियां करती है, जैसी भेड़ हरकत करती है, वैसा ही हरकत वो शेर का बच्चा है वो भी करता रहता है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल में जब बकरियां और उस शेर का बच्चा वहां चल रहे थे, चलते चलते एक शेर आया और शेर ने जैसे ही दहाड़ मारी, सारी बकरियां और भेड़ वो भागने लगे, और बकरियों के साथ में जो छोटा बच्चा शेर का था वो भी भागा डरता हुआ। शेर आ गया, शेर आ गया। उस शेर को बड़ा आश्चर्य, और बकरियों को तो छोड़ा, उस शेर को पकड़ा, उस शेर के बच्चे को पकड़ा। ये कैसा हुआ? ये आश्चर्य कैसे हुआ कि एक शेर का बच्चा भी मुझसे डरकर भाग रहा है? उसने शेर को बच्चे को पकड़ा, भाई तू क्यों भाग रहा है? अरे महाराज छोड़ दो मुझे। अरे क्यों? मैं तो बकरी हूं, मैं तो भेड़ हूं। अरे तू शेर है, मैं शेर नहीं हूं, आप छोड़ दो मुझे। और वो भागने, लेकिन उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ के और एक नदी के किनारे ले जाता है। नदी के किनारे ले जाकर उसके पानी में उसकी शक्ल दिखाता है कि तेरी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख। शक्ल देखता है तो शक्ल तो सेम है, शक्ल तो उसकी दो, क्यों शेर का ही तो बच्चा था वो, तो शक्ल तो सेम ही थी। उसने देखा ये क्या हुआ, तुम थे, हम तो एक ही है। शेर ने कहा देख मैं दहाड़ मारता हूं, तू भी दहाड़ मार। पहले तो वो भेड़ की तरह उसकी आवाज निकली, फिर कहा दोबारा निकाल, दोबारा फिर उसको ललकारा, उसका रूप पहचानने का प्रयास करवाया, तो दाढ़ वैसे की वैसे शेर जैसे निकली, और वो क्या बन गया? वो शेर बन गया। शेर ही था, लेकिन अपने रूप को भूल गया, अपनी पहचान को भूल गया था। इसलिए क्षत्रिय योग संघ गांव गांव ढाणी ढाणी आता है और अपने उस रूप को पहचानने की बात करता है कि हमारा रूप क्या है। हम धानीय बबूनी नहीं है, हम क्षत्रिय के घर में जन्म लिए हुए हैं। हम वो रानी पद्मिनी के संतान है जो 16,000 रानियों के साथ उस अग्नि से नहीं डरी, उस अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उस हाड़ी रानी की संतान है जिसने भटके हुए अपने पति को कर्तव्य याद दिला दिया। हम वो दुर्गादास राठौड़ हैं जिसने नेत्र कमर की कोख से जन्म लिया है, जिसने लड़ते हुए 2 सांडों के सींग हटाकर उसको अलग कर दिया। ये पहचान क्षत्रिय उत्संग कराता है। लेकिन हम पहचान कैसी करवाते हैं? माताएं बहनें बैठी है, जब माताएं बहनें बैठती है तो मुझे बात याद आ जाती है इस प्रकार। हम क्या शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को? हम हमारे बच्चों को शेर बनाना नहीं सिखाते, उनको भेड़ों से भी मेमने बनाना सिखा रहे हैं। कैसे सिखा रहे हैं? छोटा बच्चा रोता है, चुप हो जा, अभी हाबू आ जाएगा। क्या है हाबू? ये हाबू है क्या? आपने देखा कभी हाबू? हमने तो नहीं देखा कभी। वो है चीज क्या है वो हाबू? और वो बच्चा उस हाबू से डरता जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसके बिना अस्तित्व वाली चीज से वो डर जाता है बच्चा। और उसको हम शेर बनाना चाहते हैं, हम उसको दुर्गादास बनाना चाहते हैं। हम चाहते तो हैं कि हमारे घर में महाराणा प्रताप और दुर्गादास पैदा हो,
लेकिन बाहर नहीं जाएगा। कोई लड़ाई हो जाए उसको छुड़ाने के लिए भाई जाए तू बाहर नहीं जाना। कोई गलत काम हो रहा है उसको सुधारने के लिए तू नहीं जाना, दूसरी करेंगे। तब दुर्गादास हमारे यहाँ कैसे पैदा होगा? कई लोग तो चाहते हैं कि समाज में तो हो, लेकिन मेरे घर में चाहते तो हैं कि दुर्गादास उत्पन्न होना चाहिए, महाराणा प्रताप होना चाहिए, राम भी हमारे घर पे आना चाहिए, लेकिन मेरे नहीं, क्योंकि मेरे घर आएगा तो 14 वर्ष उसको तपस वनवास में जाना पड़ेगा। वो मैं चाहती नहीं कि मेरी बहू आए और वो जाके वनवास में चली जाए, वो कभी नहीं चाहती। हम सिखाना ये चाहते। हम सिखाते क्या है? हमारी बेटियां बड़ी होती है और उन बेटियों को सिखाते नहीं, पहले तो उनके वो कल्पनाएं इस प्रकार की करते हैं। अब देखिए हम हमारी बेटी के लिए क्या कल्पनाएं कर रहे हैं। उसको कैसा ससुराल मिले? जिसकी सासू मर जाए, जिसका ससुरा मर जाए, जिसके जेठानी नहीं हो, जिसके देवरानी नहीं हो। हर सास, हर माँ यही चाहती है कि मेरी बेटी की इस तरह की घर मिले जिसे वो अकेली रहे। हम कैसी उसके लिए कल्पना कर रहे हैं? हम कैसा भाग्य उसका संवारने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें सबके घर के सारे मर जाएं। तो फिर हम कैसा भाग्य बनाएंगे उस बेटी के लिए? ये हंसने की बात नहीं है, ये वास्तविक बात है। और इस वास्तविकता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस दिन से हमने ये स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, हम ये क्यों नहीं कल्पना करें कि मेरी बेटी जिस घर के अंदर जाए उस बेटी के अंदर पूरा घर परिवार संपन्न हो। कौन व्यक्ति चाहता है कि घर रीता हो? हर व्यक्ति चाहता है कि पूरा घर भरा पूरा परिवार हो हमारे लिए। लेकिन हमारी सोच ही इस प्रकार की बनती क्यों कि हमारी बच्ची, और उस बच्ची को बिगाड़ने का योगदान, उस बहू को बिगाड़ने का योगदान इन माताओं का है। कैसे है? ये जो मोबाइल, पहले जब शादियां होती थी और जब ससुराल चली जाती थी बच्चियां, तो उसके बाद में जब वो फिर आती थी तभी शिकायत करती थी कि आज मेरे सासू जी ने मेरे को एक दिन ये कहा था, मेरी ननद ने एक बार ये कहा, जेठानी से मेरा ये बात हो गई थी। तब तक बात ठंडी हो जाती है, प्रेम भी हो जाता है वापस, पति पत्नी भी लड़ लेते हैं तो वापस शांत हो जाता है सारा काम। अब क्या है? अब जैसे ही कोई बात बढ़ी, ये मोबाइल हो गए, ये सोशल मीडिया हो गया, और तुरंत फोन आ जाता कि आज देखो मेरी सासू, और फोन ही नहीं आता, कई बार तो लाइव चला देता कि देखो ये हो रहा है। ये लाइव चलाना आज हमारे समाज में जिसको कुकृत्य माना जाता था, जो हेय माना जाता था हमारे यहाँ, जो तलाक प्रथा हमारे यहाँ थी, कभी नहीं थी हमारे यहाँ। कितने केस बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, उसमें योगदान हमारा था। हम विचार करें, इसीलिए क्षत्रिय संघ कहता है कि हम बैठना शुरू करें आपस में, और बैठेंगे तो बात करेंगे, और बात करेंगे तो अपने आप में विचार भी करेंगे। ये विचार जब करना प्रारंभ, बातचीत में भाई मैं बोलना बंद कर देता हूं, आप बोलेंगे। हम थोड़ा सा विचार करें कि क्या हम हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को हम क्या देना चाहते हैं। या आप लोगों को ही तो काम था, वो हम तो उस क्षत्रिय घर में हमने जन्म लिया है जहां पर जब बच्चा पालने में होता था तब इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। दुर्गादास को इस प्रकार की शिक्षा दी गई थी। उसको पालने में झुलाती हुई उनकी जो माँ थी, उस माँ ने कहा था, इनान देनी अपनी हालरी हुदराए, पुत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माए। एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंख नहीं खुली अभी तक, ऐसे बच्चे को भी पालने में हिलाते हुए माँ कहती है कि ये इला, ये जो धरती है ये मैं तेरी माँ है, इस माँ को कभी दे मत देना, इसको कोई दुश्मन ले नहीं जाए, चाहे तेरा सिर कट जाए, लेकिन इसकी तेरे को रक्षा करना। हम तो उस कौम में जन्मे हुए लोग, कहाँ गए वो हमारे संस्कार? आज क्या है वातावरण? आज यही वातावरण है। एक एक इंच के लिए हम लड़ते हैं, एक एक डोरी के लिए हम लड़ते हैं। जब बंटवारा होता है तो फूटा हुआ ठीकरा होता है, उस फूटे हुए ठीकरे के लिए भी ये उसके एक ज्यादा एक्स्ट्रा क्यों चला रहे? फूटा हुआ ठीकरा है, फूटने देने नहीं, उसके ज्यादा क्यों गया? काम उसके भी नहीं आएगा, काम इसके भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे सोच इस प्रकार की बन गई है, उस सोच को सुधारने के बाद क्षत्रिय संघ कहता है। बुरा लग सकता है आपको, लेकिन हर घर की कहानी, मैं आपके घर की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मेरे घर की भी ये कहानी है। हम सब शामिल हैं इसमें, कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं, लेकिन हमको उसको बदलना होगा, और क्षत्रिय संघ इसको बदलने में लगा। ऐसे बच्चों को संस्कारित करके, ऐसे बच्चों के शिविर लगाकर उनको संस्कारित करने के लिए, ऐसे जो दंपति हैं उनको इस प्रकार से संस्कारित करने के लिए, ऐसे वो दुर्गादास और महारानी पद्मिनी और वो मीरा पैदा करने के लिए क्षत्रिय संघ लगातार 77 वर्ष से इस प्रकार का काम कर रहा है। लगातार वो इन दुर्गादासों का निर्माण करने की बात करता है, लेकिन बहुत कठिन काम।
सरल काम नहीं, क्योंकि सरल काम होता तो अभी तक पता नहीं कितने दुर्गादास पैदा हो जाते हैं। युगों युगों में इस प्रकार के राम पैदा होते हैं, युगों युगों से इस प्रकार के महाराणा प्रताप और दुर्गादास पैदा होते हैं। ऐसे ही दुर्गादास जी के आज हम जो जयंती मना रहे हैं, ऐसे दुर्गादास जी का जो देने का भाव है, जो त्याग के भाव की भी बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि नौकरी पे लगे थे वो जसवंत सिंह जी, लेकिन जिस दिन जसवंत सिंह जी का देह का नाश हुआ, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, उसी दिन से मारवाड़ की उस राज्य से उन्होंने तनख्वाह लेनी बंद कर दी और आजीवन तनख्वाह नहीं दी उनकी सेवा की। ऐसा त्याग है वो कहां मिल सकता है? ऐसी नैतिकता, उनका चरित्र देखिए दुर्गादास जी का। औरंगजेब के पोता और पोती उनके कब्जे में आए। पहले उन्हें उनके बेटे को फोड़ा, अपनी तरफ मिलाया। आज तक इतिहास का अगर उदाहरण देखें हम, तो पूरे इतिहास में अगर हम वर्णन करेंगे तो हमको ही आपस में लड़ाया गया। कोई दुश्मन आया और भाई अपने आप भाई को लड़ा के और उसका फायदा उठाया। लेकिन दुर्गादास जी के जीवन चरित्र को यदि हम देखेंगे, उनके इतिहास को यदि हम देखेंगे, तो पहली बार दुश्मन के बेटे को अपनी ओर मिला लिया। अकबर नाम था उसका। अकबर, जिस औरंगजेब के पुत्र को अपनी ओर मिला लेना, अपने आप में कितनी बड़ी कूटनीति, अपने आप में कितनी बड़ी राजनीति है। ऐसी राजनीतिक, ऐसे कूटनीतिक दुर्गादास ने, जो पोते और पोती अकबर को भेज दिया ईरान, और पोते और पोती को अपने पास रख लिया तुरुप के पत्ते के रूप में, कि फिर काम आएगा ये। लेकिन इसलिए नहीं, अगर उन मुसलमानों के पास में हमारे बच्चे चले जाते, मुसलमानों के पास में हमारी जवान बच्ची चली जाती, तो क्या हर्ष होता हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन दुर्गादास जी के पास में उनका बच्चा और बच्ची, उनके पोता और पोती उनके पास में रहे, और जब लास्ट में जब उससे सौदा करके उनको वापस सौंपा औरंगजेब के पास में, औरंगजेब ने उन बच्चे और बच्ची के लिए कहा, किसी को कहा कि एक मौलवी लाओ और इनको कुरान की शिक्षा देनी है, इनको पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। तब वो बच्चे बच्ची कहते हैं कि हमको तो कुरान की शिक्षा है, हमारे पास तो इस्लाम की शिक्षा है। औरंगजेब बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये इस्लाम की शिक्षा तुम्हें कहां मिल गई? तुम तो काफिरों के पास में थे, तुम तो उन हिंदुओं के पास में थे, तुम तो दुश्मनों के पास में थे। तब वो कहते हैं कि दुर्गा बाबा ने हमको उस इस्लाम की शिक्षा दिलवाई, हमको उस कुरान की शिक्षा दिलवाई। औरंगजेब बड़ा कायल हो गया दुर्गादास जी का। आंसू आ गए उनके दुर्गादास जी के, औरंगजेब की आंखों में, कि ऐसा भी कोई दुश्मन हो सकता है, ऐसा भी चरित्र हो सकता है। और जब कहा क्या तुम दुर्गा बाबा यहाँ आए तो तुम उसको पहचान सकते हो? कि नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि हमने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी। लेकिन हाँ, दुर्गा बाबा यदि यहाँ के बोले तो उनकी बोली से पहचान जाते हैं। कैसा नैतिकता है, यदि हम उसको थोड़ा सा भी भाव विभोर कर हृदय से सोचने का प्रयास करें। दुर्गादास जी जब भी उन बच्चों के पास में जाते थे, रोज जाते थे हम दुर्गादास जी उन बच्चों के पास में, और उनसे उनके हालचाल पूछते थे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ है या नहीं है, ये पूछा करते थे। लेकिन जब भी दुर्गा बाबा उनके सामने जाते थे, पर्दा तान दिया जाता था। कभी शक्ल से उन बच्चों को नहीं देखा, क्योंकि मन में भाव था दुश्मन के बच्चे बच्ची हैं, और कभी भी इस प्रकार की शक्ल हो सकता है मेरी चरित्र, मेरी नैतिकता डिग जाए, इसलिए कभी भी नहीं। तब दुर्गादास जी के औरंगजेब की आंखों में आंसू आते हैं, देखता है कि उसके लिए भी महान दुर्गादास कहकर वो करते हैं। ऐसा समाज, ऐसा चरित्र, ऐसा नैतिक चरित्र जिस व्यक्ति के हो, उस कौम में हमको जन्म मिला। और ऐसी कौम में जब हमको जन्म मिला है, तब तनसिंह जी को पीड़ा होती है कि वो जो हमारी कौम है वो किस पतन के मार्ग पे जा रही है। तब इस प्रकार से क्षत्रिय उपसन का निर्माण करते हैं। और अंत में दुर्गादास जी, जब ये होता है कि अब मेरे कारण यहाँ मारवाड़ के अंदर कलह पैदा हो सकती है, अजीत सिंह जी दुर्गादास जी को पसंद नहीं करते थे, लड़ाई हो सकती है कभी भी, जो काम मैंने संगठन का किया है, जिस संगठन के लिए मैं पूरा जीवन घूमा हूँ, कहीं वो विघटन में नहीं पैदा हो जाए। और वहां से निकल जाते हैं, मारवाड़ से मेवाड़ होते हुए मालवा चले जाते हैं, और क्षिप्रा के तीर जाकर वहीं पर समाधि ले लेते हैं। ऐसा समाज चरित्र भी अनूठा, कहीं किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं। ऐसा महापुरुष जिसने किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया। क्षत्रिय उपसन ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे राष्ट्रनायक हैं, ऐसे राष्ट्रनायकों, ऐसे महानायकों की जयंती मनाकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। और केवल कृतज्ञता प्रकट नहीं करता है, हमारा जीवन, हम दुर्गादास नहीं बन पाए, हम महाराणा प्रताप नहीं बन पाए, हम राम नहीं बन पाए,
हम वो पद्मिनी और हाड़ी रानी नहीं बन पाए, लेकिन हम उस मार्ग पर तो चल सकते हैं। उस मार्ग पर जहां पर वो गए हैं उनका अनुकरण तो कर सकते हैं, उनके जो पद चिन्ह हैं उन पद चिन्हों पर तो हम चल सकते हैं। ये प्रयास क्षत्रिय युग संघ पिछले 77 वर्षों से कर रहा है। अनेकों अवसरों पे आपको क्षत्रिय युग संघ बुलाता रहता है। एक निमंत्रण मैं आपको और देता हूं, आने वाली 28 जनवरी 2024 को हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्षत्रिय युग संघ पूज्य तन सिंह जी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मना रहा है। आप सब लोगों को एडवांस में इनवाइट कर रहा है क्षत्रिय युग संघ। आज से ही आप तैयारी प्रारंभ कर दें। जिस प्रकार से जयपुर में हीरक जयंती में आप पहुंचे थे, उसी प्रकार से उस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हम पहुंचे और हम बताएं कि हमारी समाज की एकता क्या है, हमारा समाज का चरित्र क्या है, हमारे समाज का अनुशासन क्या है, वो बताने का फिर से हम प्रयास करें। जय संसद। राष्ट्रनायक वीरवर दुर्गादास राठौड़ की जयंती। दुर्गादास जी के जीवन चरित्र को आपने संघ प्रमुख साहब के मुख से सुना, हमारे समाज की वर्तमान स्थिति को भी जाना, क्षत्रिय युग संघ के बारे में जाना। क्षत्रिय युग संघ के बारे में सुन करके हम सब लोगों के मन में एक भाव पैदा होता है कि हम भी क्षत्रिय युग संघ से जुड़े। तो अगर ये क्षत्रिय युग संघ एक विचार क्रांति हम सब लोगों तक कैसे पहुंचे, इसका सीधा और सरल साधन है संघ का साहित्य। संघ की एक